हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर। हम बात करेंगे बुंदेलखंड प्रांत के पीतल नगरी अर्थात दमोह जिले की। दमोह जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम आज जानने का प्रयत्न करेंगे, चाहे वो पर्यटन से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो या मेले से संबंधित हो। कोई भी तथ्य अब आपसे नहीं छूटेगा। पहला तथ्य आपके सामने क्या है? दमोह जिला मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत आता है। सागर संभाग का यह दूसरा जिला है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं। सागर, इससे पहले हमने सागर जिले को ही कवर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दमोह जिले का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था तुंडी केर। अब इसे पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दमोह जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। मैंने आपको बताया ही बुंदेलखंड प्रांत का हिस्सा है। इसे पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस जिले का दमोह नाम कैसे पड़ा? राजा नल की पत्नी का नाम था रानी दमयंती। इन्हीं के नाम पर दमोह जिले का नाम दमोह पड़ गया गुरु। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,306 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्र है। दमोह जिले का गठन कब हुआ? अंतिम में मैं आपसे सभी चीजें पूछूंगा। कितनी तहसीलें, कितने विधानसभा क्षेत्र, कितने सीमा से यह सीमा बनाती है, इसका पूर्व में क्या नाम था, अंतिम में क्या नाम है, यह सभी वगैरह वगैरह। दमोह जिले का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर सन 1956 में यह इसे निर्मित किया गया था, अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका निर्माण किया गया था 1 नवंबर सन 1956। कितनी तहसीलें? 8 तहसीलें। आपको तहसीलें याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अंतिम में आपसे पूछा जाएगा कितनी तहसीलें, आप बताइएगा 8 तहसीलें बस। कितने विधानसभा? 4 विधानसभा क्षेत्र। हमें किसी पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं है, फिर भी जान लेते हैं कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं। दमोह, पथरिया, जबेरा, हटा। हालांकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही नहीं जाता, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है अगर आप दमोह जिले से हैं। यह तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दमोह जिले की सीमा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से लगती है? यह आप सभी जिले की सीमा याद करिएगा। ठीक है, ये इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। आप मैप खोलिए, दमोह जिला ओपन करिए, उसके अगल बगल की सीमाएं देखिए कि किस किस जिले से सीमा बनाता है। पहला जिला होगा गुरु सागर, छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर। इन 6 जिलों से सीमा बनाता है। किस किस जिले से? सागर, छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर। आपको याद रखना है गुरु। दमोह को मध्य प्रदेश की पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां पीतल के समान अत्यधिक मात्रा में व्यापक पैमाने पर इसका निर्माण किया जाता है, पीतल के सामानों का। यह क्षेत्र 16वीं ईस्वी में गोंड वंश के महाराजा संग्राम शाह मरावी के 52 गढ़ों में शामिल था। गोंड वंश यहां शासन कर रहे थे, आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ सकता है कि संग्राम शाह मरावी के शासनकाल के अंतर्गत इस जिले को बनाया गया था या यह जिला इनके अंतर्गत आता था। ठीक है, इसी स्थान पर संग्राम शाह की पुत्रवधू जिनका नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्हीं के नाम पर दुर्गावती अभ्यारण्य भी यहाँ स्थित किया गया है। इसे स्थापित किया गया है 1997 में। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दमोह पर। ठीक है, आपको याद रखना है। उन्होंने भी यहाँ साम्राज्य चलाया। किसकी पुत्रवधू थी? संग्राम शाह मरावी की पुत्रवधू। आगे बढ़ते हैं। एक मुनि थे तरुण सागर जी महाराज। इनका जन्म यहाँ हुआ था। उनका नाम था, वास्तविक नाम था पवन कुमार जैन। अगर आपसे याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को आपको याद रखना है, जैसे कि इस क्वेश्चन को। 14वीं शताब्दी में खिलजी शासकों ने अपने प्रशासनिक केंद्रों को चंदेरी से हटाकर कहां ले दिया? दमोह में स्थानांतरित कर दिया। किसने? खिलजी शासकों के द्वारा चंदेरी से स्थानांतरित कर दिया गया। किसे? अपने प्रशासनिक केंद्र को। ठीक है, चंदेरी से दमोह स्थानांतरित कर दिया गया। एक और तथ्य है, यह भी बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि तरुण सागर जी की मृत्यु कहां हुई? यह कड़वे प्रवचन के लिए पहचाने जाने वाले एक प्रमुख वक्ता थे तरुण सागर जी महाराज। 2018 में इसे पीलिया हो गया था, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। यह ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है गुरु, यह तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा। संग्रामपुर, इसे आप याद ही रखिएगा। दमोह जिले के संग्रामपुर में विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी मतलब ऊंची चोटी, जिसका नाम था गुडविल या सद्भावना चोटी, यह सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है? दमोह के संग्रामपुर में। संग्रामपुर अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाए तो संग्रामपुर में
मध्य प्रदेश के दमोह के संग्रामपुर में पुरातात्विक पार्क भी स्थित है। पुरातात्विक पार्क कहाँ स्थित है? संग्रामपुर में। यह दमोह जिले में ही स्थित है। ठीक है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुड़विल या उसे सद्भावना चोटी के नाम से भी जानते हैं, यह भी स्थित है दमोह में। ठीक है। संग्रामपुर घाटी से 1866 ईस्वी में नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसीलिए तो इसे पुरातात्विक पार्क भी घोषित कर दिया गया है। पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध दमोह का बुंदेलखंड एक प्रमुख शहर है। दमोह जिले के कुंडलपुर में जैन धर्म के लगभग 63 मंदिरों का एक समूह है। इसे जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। जैन तीर्थ स्थल कहा जाता है कुंडलपुर को, यहाँ क्योंकि लगभग 63 मंदिरों का एक समूह स्थित है। किस स्थान पर? कुंडलपुर। कुंडलपुर में स्थित एक मंदिर है जो भगवान आदिनाथ की पद्मासन मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है। किस स्थान पर है? कुंडलपुर में, जिसे बड़े बाबा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान आदिनाथ को भी बड़े बाबा के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, बड़ा बाबा मेला भी यहीं लगता है। कहाँ? कुंडलपुर में। बड़ा बाबा मेला कुंडलपुर में लगता है। मेले कुल मिलाकर दमोह में कौन कौन से लगते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बड़ा बाबा मेला, जटाशंकर मेला मकर संक्रांति पर लगता है, बांदकपुर का मेला और कुंडलपुर का मेला कहाँ लगते हैं? सभी के सभी दमोह में लगते हैं। दमोह जिले में बांदकपुर में प्रसिद्ध जागेश्वर शिव मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध जागेश्वर शिव मंदिर स्थित है। दमोह जिले में बड़े बाबा का मेले का आयोजन भी किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दमोह में स्थित नोहटा गांव में शिव जी की प्रतिमा नोहलेश्वर मंदिर स्थित है। नोहलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दमोह में। गांव आप याद मत रखिएगा, लेकिन याद रखें कि नोहलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दमोह में। कभी कभी पूछ लिया जाता है मंदिरों के बारे में भी। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी नरेश युवराज प्रथम ने अपनी प्रिय रानी नोहला के नाम पर रखाया था। क्या? नोहला के नाम पर कौन सा नाम रखाया गया? नोहलेश्वर मंदिर। दमोह जिले में सिंगोरगढ़ का किला स्थित है। सिंगोरगढ़ का किला जो कि 15वीं शताब्दी में बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया था यह इसमें नहीं लिखा हुआ है। बताना पड़ेगा कि किसके द्वारा बनवाया गया था। राजा बेन बसोर के द्वारा बनवाया गया था। राजा बेन बसोर के द्वारा बनवाया गया था। राजा बेन बसोर के द्वारा बनवाया गया था। इसमें रहता कौन था? गौड़ राजा दलपत शाह ने अपनी रानी दुर्गावती के संग यहाँ रहते थे। दलपत शाह की रानी का नाम क्या था? दुर्गावती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तथ्यों को देखते हैं। बातीगढ़ का किला प्रसिद्ध है। बातीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? दमोह में स्थित है, जो कि एक पर्शियन वास्तुकला का उदाहरण है। पर्शियन वास्तुकला का उदाहरण है। इस किले में लाइम स्टोन पत्थर स्थित है। लाइम स्टोन पत्थर स्थित है। यह किला किस स्थान पर स्थित है? तो सिंगरगढ़ पर स्थित है। कौन सा किला? बातीगढ़ का किला। यहाँ लाइम स्टोन पत्थर पाया गया है, जो कि एक पर्शियन वास्तुकला का उदाहरण है, बातीगढ़ का किला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दमोह जिले के भैंसा नामक स्थान पर एक जलप्रपात स्थित है, निदान कुंड जलप्रपात। निदान कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? भैंसा नामक स्थान पर, दमोह पर। दमोह जिले में निदान कुंड जलप्रपात है, यह तो कम से कम आप याद ही रखिएगा। दमोह जिले की हटा तहसील में रंग महल का किला स्थित है। कौन कौन सा किला हो गया गुरु? 3 किलों के बारे में हमने बताया। सिंगोरगढ़ का किला जिसे राजा बेन बसोर ने बनवाया था 15वीं शताब्दी में। बातीगढ़ का किला जो कि पार्सियन वास्तुकला का उदाहरण है। और यह अंतिम है रंग महल का किला। दमोह जिले में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर जटाशंकर का मेला आयोजित किया जाता है। बड़ा बाबा का मेला मैंने आपको बताया, जटाशंकर का मेला मैंने आपको बताया, यह भी मकर संक्रांति को ही क्या किया जाता है? आयोजन इसका किया जाता है। आगे आएगा बांदकपुर का मेला और कुंडलपुर का मेला। कुंडलपुर का मेला लगता है। ठीक है, वर्ष 1928 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह बनाया गया, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे सर्वप्रथम झंडा दमोह के प्रेमचंद्र उस्ताद जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। यह कहां से बिलोंग करते हैं? दमोह से। जबलपुर सत्याग्रह या फिर जबलपुर झंडा सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ, उसका प्रतिनिधित्व दमोह में रहने वाले या दमोह के निवासी प्रेमचंद्र उस्ताद जी के द्वारा किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ डायमंड सीमेंट का कारखाना स्थित है, जिसका नाम माई केम रख दिया गया है। बांदकपुर का मेला, कुंडलपुर का मेला यहीं लगता है। माधव स्प्रे दमोह में ही स्थित है।
दमोह जिले में संग्रामपुर में देश का पहला पुरातात्विक पार्क बनाया गया है। कहां? संग्रामपुर में। ठीक है। दमोह जिले में बाल श्रमिकों की संख्या मध्य प्रदेश के सभी जिलों से अधिक है। यह एक चिंताजनक बात है दमोह जिले के लिए। दमोह जिले में सीतानगर सिंचाई परियोजना स्थित की गई है। इसका प्रारंभ 25 जून सन 2018 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बातियागढ़ अभिलेख प्राप्त है। बातिगढ़ किला किसके लिए जाना जाता है बताइए? मैंने आपको बताया ना, पार्सियन वास्तुकला का प्रमाण कहाँ मिलता है? बातिगढ़ किला में। और बातिगढ़ किला कहाँ स्थित है? सिंगरगढ़ में। दमोह जिले में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य स्थित है। यह भी शायद मैंने आपको बता दिया है। 1997 में इसकी स्थापना कराई गई है। दमोह जिले में सुनार, केन, व्यारमा नदी प्रवाहित होती है। पर्यटन के रूप में आप जा सकते हैं। दमोह जिले में हनुमानगढ़ी मंदिर, प्रसिद्ध लक्ष्मण कुटी मंदिर, बूंदा बहु मंदिर, मड़कोले मंदिर, श्री राम मंदिर, दमोह दीवान जी की तलैया यह प्रमुख स्थल के रूप में आप जा सकते हैं। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि दमोह के बारे में बताइए, दमोह की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में। दमोह को अन्य पहले या फिर पुराना नाम क्या है? टुंडीकेर। ठीक है। दमोह को और किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड प्रांत में एक पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। पीतल नगरी के रूप में। बताइए, दमोह जिले में जो जैन तीर्थ स्थल है वह किस स्थान पर है? आपको बताना पड़ेगा। कुंडलपुर नामक स्थान पर है। कुंडलपुर में क्या है गुरु? 63 मंदिर का एक समूह है। दमोह जिले का पुरातात्विक पार्क कहां खोला गया है? संग्रामपुर आपके पास उत्तर होना चाहिए। संग्रामपुर में। गुलाबों युक्त झील कहां स्थित है? यह तो शायद मैंने आपको ना बताया होगा कि यह सिंगरगढ़ में स्थित है। सिंगरगढ़ में और क्या स्थित है? बातीगढ़ का किला, जो कि पार्सियन वास्तुकला का उदाहरण है। सिंगोरगढ़ का किला बताइए। सिंगोरगढ़ का किला इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा बेन बसोर के द्वारा। सीतानगर सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब हुई है? तो 25 जून सन 2018 को सीतानगर सिंचाई परियोजना स्थापित की गई है। दुर्गावती अभ्यारण्य है। 1957 में इसकी स्थापना की गई है। बताइए, यहाँ तहसीलें कितनी है? कितनी तहसीलें? 8 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 4 विधानसभा क्षेत्र। कितने जिलों से सीमा बनाती है? 6 जिलों से। दमोह की सीमा कितने अन्य जिलों से लगती है? 6 जिलों से। किन किन जिलों से? सागर, छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।